मुर्शिदाबाद में 3 जगहों पे, हुगली में 1 जगह, 4 जगहों पर एक साथ एक टाइम पर एक ही तरह का हिंसा होता है और चारों जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी एक साथ 1 घंटे के अंदर मीडिया में चला आता है, सोशल मीडिया पे चला आता है। बीजेपी के जितने लीडर, जितने केडर, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो सब फोटो डालना शुरू कर देते हैं। बॉर्डर एरिया है, जहाँ जहाँ पे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, उन सब जगहों पे फरक्का, सूती, धुलियान, इन सब जगहों पे जानबूझकर, हमारे पास रिपोर्ट है, कंफर्म रिपोर्ट, चूंकि हम लोग वीडियो नहीं इसलिए नहीं, कंफर्म रिपोर्ट है, लोकल हिंदू मुस्लिम दोनों ये बता रहे हैं कि बीएसएफ का ड्रेस पहनकर, पैर में जूता है, कौन सा स्पोर्ट्स शू जो कभी बीएसएफ पहनता नहीं है, वो गोलियां चला रहे थे। पता है कि आरएसएस के लोग बीएसएफ का वर्दी पहनकर इलाकों में गोलियां चलाई। बंगाल में बीजेपी चाह रही है कि अशांति हो, बंगाल में उनके कदम नहीं जम रहे हैं, उनके कदम उखड़ चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दंगा लगाकर, हिंदू मुस्लिम को बांटकर, जिहादी, लव जिहाद, शरबत जिहाद और पता नहीं कौन कौन जिहाद का नाम लेकर यहाँ पे कुछ हिंदुओं को उकसाकर, वर्गला कर अपना वोट लेना चाह रही है। लेकिन ये बंगाल की ज़मीन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़मीन है, रविंद्रनाथ टैगोर की ज़मीन है। इस ज़मीन पर आतंकियों का, नफरतियों का, संकियों का कोई जगह नहीं। तो क्या 2026 के तैयारी में इसी तरह से बंगाल जलता रहेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो या चाहे भाजपा की? नहीं चलेगा। रामनवमी के मौके पे बहुत कोशिश किया था शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार जैसे लोगों ने कि रामनवमी के मौके पे पूरे बंगाल को जलाएंगे, लेकिन हमारी प्रशासन ने, हमारी नेत्री ने, हमारे पुलिस ने उनका सब मंसूबा को फेल कर दिया। पहले में दिखाया गया था, देखिए, पहले में दिखाया गया था गणेश चतुर्थी का, दूसरे में सरस्वती पूजा, तीसरे में रामनवमी, चौथे में वैसे ही होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, तमाम धर्म का क्या लिखा गया था कि हिंदुओं के जितने यहाँ पे पर्व होते हैं, यहाँ पे बंगाल में, वहाँ पे अशांति होता है, मारकाट होता है, आग लगता है। पता है ये 9 में से 9 तस्वीर में से एक भी तस्वीर बंगाल का नहीं है। ये सुकांतो मजूमदार जो मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, बीजेपी के हैंडल से ये फोटो छोड़ा गया। अब शेर आके बोले हरण को कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मुहाफिज हूँ, कोई मानेगा क्या? एक कुत्ता नहीं, मुसलमान हरण नहीं है, मैं बता रहा हूँ नियत। जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के पूरे देश में एक अलग सा माहौल पैदा हुआ है, खासकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखा जा रहा है तशद्दुद बर्पा होते दिख रही है। और देखा गया कि जिस तरह से मुर्शिदाबाद में एक वायलेंस हुआ और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के एक्ट जो बन चुका है उसको जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अब वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। अभी फिलहाल मेरे साथ मौजूद है कमेटी म्युनिसिपल के वार्ड नंबर 5 के पार्षद अफजल खान जो तृणमूल के काउंसलर हैं, उनसे हम लोग बात कर लेंगे कि आज जिस तरह से हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो एहतजाज किया जा रहा है, लोगों का आरोप है कहीं ना कहीं सरकार भी उस प्रोटेस्ट को रोकने में बाधा डाल रही है। इस सारे बात में चर्चा करेंगे अफजल खान से कि इनका क्या कहना है। अफजल खान साहब, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के हिंसा हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी हिंसा, कोई भी मजहबी हिंसा मजम्मत के लायक है और हमारी गवर्नमेंट, हमारी नेत्री ने पहले ही कहा है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कीजिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कीजिए, हम लोग कभी भी किसी भी सूरत में उसको हम लोग रोकेंगे नहीं। और मुर्शिदाबाद की बात जो कही जा रही है, मुर्शिदाबाद में मैं एक बात बताऊं, देखा होगा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो स्पोक पर्सन है दिवांशु, उन्होंने भी डिटेल में बताया था। मैं बस थोड़ा सा उस पर रोशनी डालना चाह रहा हूँ। एक साथ मुर्शिदाबाद में 3 जगहों पे, हुगली में 1 जगह, 4 जगहों पर एक साथ एक टाइम पर एक ही तरह का हिंसा होता है और चारों जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी एक साथ 1 घंटे के अंदर मीडिया में चला आता है, सोशल मीडिया पे चला आता है। बीजेपी के जितने लीडर, जितने केडर, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो सब फोटो डालना शुरू कर देते हैं। मतलब घटना हुई है, आपकी पुलिस की लापरवाही कमी है? नहीं, सुनिए, मैं बोलना चाहूँ, ये बिल्कुल प्लान घटना है। बंगाल जहाँ पर प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण कई दिनों से हो रहा था, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था, वहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ जहाँ पे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, उन सब जगहों पे फरक्का, सूती, धुलियान, इन सब जगहों पे जानबूझकर, हमारे पास रिपोर्ट है, कंफर्म रिपोर्ट, चूंकि हम लोग वीडियो नहीं इसलिए नहीं, कंफर्म रिपोर्ट है, लोकल हिंदू मुस्लिम दोनों ये बता रहे हैं कि बीएसएफ का ड्रेस पहनकर, पैर में जूता है, कौन सा स्पोर्ट्स शू जो कभी बीएसएफ पहनता नहीं है, वो गोलियां चला रहे थे। पता है कि आरएसएस के लोग बीएसएफ का
वर्दी पहनकर इलाकों में गोलियां चलाई। पलायन तो हिंदू कर रहे हैं, हजारों पलायन सुनिए, पलायन उसका मैं एक, आप बोलिएगा तो मैं एक इस वीडियो एक में दिखा दूंगा। एक हिंदू औरत है मुर्शिदाबाद की, वो खुद कह रही है, 4-5 नाम ले रही है, जिस जगह पे धुलियान की जिस जगह की बात हो रही है, यसूती की जिस तरह की बात जहाँ की बात हो रही है, वहाँ पे बीजेपी के लोग जहाँ पे मेजॉरिटी में है, वहाँ पे वहाँ के टीएमसी के जो हिंदू जो टीएमसी करने वाले हैं उनको मारा पीटा गया, वो पलायन किए हुए हैं। इसको दूसरे हिसाब से दिखाया जा रहा है। असल में ये प्लान्ड है। वो लोग क्या बातें करेंगे? कासगंज की बात कीजिए ना। आज योगी आदित्यनाथ की आप बात सुने हैं कासगंज में? योगी जी ने बिल्कुल कहा है कि जो हिंसा हुई है ये गलत है। ममता बनर्जी जिहादियों की और संरक्षण है वो उनको बढ़ावा दे रही हैं, और जिनको बांग्लादेश पसंद है बांग्लादेश चला जाए। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते, आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से ही देना पड़ेगा। वो आतंकवादी है तो आतंकवादी वाली भाषा ही बोलेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे, आप लोग देखिए ना, दिल्ली 2020 की घटना याद है? इलेक्शन से पहले 10 दिनों तक दिल्ली जली थी। होम मिनिस्टर अमित शाह, पार्लियामेंट हाउस वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर वहाँ रहते हैं, जितना सेक्रेटरीट है वहाँ पे है। 10 दिनों तक दिल्ली जलाते इलेक्शन से पहले। कहाँ थे? दिल्ली कोई आम जगह नहीं है। हम लोगों ने 2 दिन के अंदर मुर्शिदाबाद का हर एक वीडियो इलाका में, हर एक ब्लॉक में, हर एक म्यूनिसिपल एरिया में आज पीस कमेटी की मीटिंग हो रही है। हिंदू मुस्लिम सिख जितने जो हैं सब मिल के बैठ के वीडियो ऑफिस में, पुलिस सब कुछ लेके आज एकदम शांत है। हम लोगों ने 2 दिन में जो हिंसा छुड़ाने की कोशिश की गई थी उसको ठीक किया, और आज मुर्शिदाबाद बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोगों ने देखा उसका, ये लोग ना गिद्ध है, गिद्ध लाश ढूंढते हैं। ये लोग बंगाल की राजनीति में बंगाल की गद्दी पाने के लिए बंगालियों का लाश खोज रहे हैं। अर्जुन सिंह ने क्या कहा? झारखंड, यूपी, बिहार से लेके आएंगे और यहाँ पे मुर्शिदाबाद और पूरा बंगाल खाली कर देंगे। अरे नालायक, तुम झारखंड और यूपी चले जाओ, बंगाल यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर और नसरुल इस्लाम का ये बंगाल है, ये बंगाल नेताजी का बंगाल है। इस बंगाल में अगर तुम चाहोगे कि हिंसा फैलाए, बहिरागतों को लेकर आके यहाँ पे हिंसा के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश करोगे तो बंगाल के अवाम जवाब देना जानती है। ये रही बात भाजपा की। आपके जो मिनिस्टर है, नेता है फिरहाद हकीम, कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट है बंगाल लागू नहीं करेगी सरकार, तो आप यहाँ प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर करना है तो दिल्ली चले जाए, डेमोक्रेटिक हक है सबको एहतजाज करने का। आप एहतजाज करने के लिए दिल्ली क्यों भेज रहे हैं? क्या बंगाल के लोग बंगाल में एहतजाज नहीं कर सकते हैं? मसला यही, आप लोग जर्नलिस्ट लोग का यही मसला है। उन्होंने किस सवाल के जवाब में कहा था आप, अच्छा बोलिए, वक्फ बोर्ड क्या किसी पार्टी का है? वक्फ का जो एहतजाज वो कोई पार्टी करेगा? अगर आप पार्टी के बैनर के तले करिएगा तो आपका जो प्रोटेस्ट है, आपका जो एहतजाज है वो कमजोर पड़ेगा। किसने हक दिया नौशाद सिद्दीकी को वो आईएसएफ का बैनर लेकर वो वक्फ का एहतजाज करे? किसने हक दिया? क्या कांग्रेस, सीपीएम सब, टीएमसी सब पार्टी का झंडा लेकर वक्फ का एहतजाज करना है तो इंडिया का झंडा लेके चल कीजिए। वक्फ का एहतजाज करना है तो सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम धर्म के, वो सेकुलरिज्म के लोग जो जानते हैं कि वक्फ के नाम पे आज मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कास्ट के नाम पे यादवों को, दलितों को, जिस तरह से दलित को कासगंज में क्या किया गया, परसों प्रयागराज में एक दलित, 35 साल के दलित को मारकर उसको सामने जला दिया गया, यहाँ पे जिंदा जला दिया गया। यहाँ पे कास्ट के नाम पर, मजहब के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ आईएसएफ का झंडा लेके चले हुए हैं भांगुड़ में अशांति फैलाने। फरहाद हकीम ने उन जैसे लोगों को कहा है कि अगर अपने पार्टी को सुरखरू करने के लिए वक्फ का अगर आपको ये करना है तो आप दिल्ली जाइए। यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान पिछले कई दिनों से हर जुम्मा हो, जुमरात हो, किसी भी दिन हो, टीटागढ़ में देख लीजिए, पूरे मटिया बुरुज में देख लीजिए, कभी तो कोई किसी ने नहीं कहा। कहने का वजह कुछ और है, आप मीडिया वाले कुछ और दिखाते हैं। हमारी ममता बनर्जी कल बोली है जब वहाँ पे स्काई वॉक का उद्घाटन हो रहा था, प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, सब प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन पीसफुल। बंगाल में बीजेपी चाह रही है कि अशांति हो। बंगाल में उनके कदम नहीं जम रहे हैं, उनके कदम उखड़ चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दंगा लगाकर, हिंदू मुस्लिम को बांटकर, जिहादी, लव जिहाद, शरबत जिहाद और पता नहीं कौन कौन जिहाद का नाम लेकर यहाँ पे कुछ हिंदुओं को उकसाकर वर्गला के अपना वोट लेना चाह रही है। लेकिन ये बंगाल की ज़मीन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़मीन है, रविंद्रनाथ टैगोर की ज़मीन है। इस ज़मीन पर आतंकियों का, नफरतियों का
संघियों का कोई जगह नहीं। बहुत पुरानी ये कहावत है कि बॉर्डर पे तनाव है क्या, पता करो कि देश में चुनाव है क्या। आने वाला वक्त में 2026 में चुनाव है और कहीं ना कहीं इस सियासत के शिकार पश्चिम बंगाल के लोग खासकर होते दिख रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बंगाल के जो बॉर्डर है मुर्शिदाबाद, क्या हालात हैं, तो क्या 2026 के तैयारी में इसी तरह से बंगाल जलता रहेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो या चाहे भाजपा की? नहीं चलेगा। रामनवमी के मौके पे बहुत कोशिश किया था शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार जैसे लोगों ने कि रामनवमी के मौके पे पूरे बंगाल को जलाएंगे, लेकिन हमारी प्रशासन ने, हमारी नेत्री ने, हमारे पुलिस ने उनका सब मंसूबा को फेल कर दिया। इस घटने को सामने रख के सुकांतो मजूमदार बीजेपी का हैंडल से मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। 9 तस्वीरें उन्होंने शाया की थी, 9 तस्वीरें। पहले में दिखाया गया था, देखिए, पहले में दिखाया गया था गणेश चतुर्थी का, दूसरे में सरस्वती पूजा, तीसरे में रामनवमी, चौथे में वैसे ही होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, तमाम धर्म का क्या लिखा गया था कि हिंदुओं के जितने यहाँ पे पर्व होते हैं, यहाँ पे बंगाल में वहाँ पे अशांति होता है, मारकाट होता है, आग लगता है। पता है ये 9 में से 9 तस्वीर में से एक भी तस्वीर बंगाल का नहीं है। ये सुकांतो मजूमदार जो मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, बीजेपी के हैंडल से ये फोटो छोड़ा गया। पता है कहाँ कहाँ का है? ये आसाम का है, पंजाब का है, बेंगलोर का है, यहाँ तक कि एक जो दिया गया था ये होली वाला जो तस्वीर, ये एक घर में आग लगा हुआ है जालंधर में आग लगा हुआ है, उसकी तस्वीर उठा कर डाल दिया कि होली में यहाँ पे आग लगा हुआ। असल में इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, इनका फार्मूला है इंसानों में, बंगालियों में आपसी नफरत पैदा करो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटो। आरएसएस, ब्रिटिश के ये दलाल, ब्रिटिश के ये नाजायज औलाद आरएसएस, जिस तरह ब्रिटिश ने इंडिया में हिंदू मुस्लिम बांट कर राज किया था, आरएसएस उसकी नाजायज औलाद ये भी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बांटने के बाद यहीं तक नहीं रुकते हैं। उसके बाद ये लोग कास्ट पे आते हैं, दलितों को मारते हैं, यादवों को मारते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ये जलाते हैं। इनका मकसद और सिर्फ इनका मकसद है आरएसएस का जो फार्मूला था, बांटो, राज करो। और वो पुराने जो हजारों हजार साल पुराना वो जो स्टोन एज का, पत्थर के दौर का जो कानून था, जिसमें औरतों का कोई हक नहीं था, दलितों का कोई हक नहीं था, झाड़ू बांध के घुमाते थे, जो दलित रहता था उसके गले में मटका और झाड़ू बांधा जाता था, ऐसा तो लाना चाहते हैं। और कल नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया से लाइव बातें करते हुए उन्होंने जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के बातें कही कि जो वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट है ये मुसलमानों के हक के लिए है और ये एक्ट आने वाला वक्त में मुसलमानों के हक को सुनिश्चित करेगा। तो आखिर इससे पहले भी तरमीम हुए, उससे पहले भी अमेंडमेंट हुए, तो अभी के अमेंडमेंट में मुसलमानों को इतना डर क्यों? बारहा अपोजिशन, भाजपा कह रही है कि अपोजिशन पार्टियाँ मुसलमानों को डरा रही है, वर्गरा रही है इस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है मुसलमानों के हक के लिए, उनके फ़ायदे के लिए। अच्छा, नीयत देखी जाती है। अब शेर आके बोले हरण को कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मुहाफिज हूँ, कोई मानेगा क्या? एक कुत्ता आके नहीं, मुसलमान हरण नहीं है, मैं बता रहा हूँ नीयत बात। अच्छा, वक्त पर अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है। 3 चीज़ें हमको सिर्फ बता दीजिए। वक्फ बोर्डों में जिस तरह गैर मुस्लिमों को रखने का मुआवजा आप क्यों डालना चाह रहे गैर मुस्लिमों को? वक्फ की ज़मीन है क्या? वक्फ की ज़मीन वो मुसलमान जो जिनका कोई आल औलाद नहीं था, या जो कौम के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की भलाई करने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीनें वक्फ की हुई हैं। वक्फ की ज़्यादातर ज़मीनें दरगाह, खानका, कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह, ऐसी जगह, मदरसे, ऐसी जगहों का है। इसके अलावा जो मार्केट वगैरह है उन पे तो ऐसे ही पहले से ही कब्जा है। दूसरा बात, वक्फ के नेचर को बदलनी चाहती है ये अमेंडमेंट जो आया था, इसमें वक्फ के नेचर को बदला जा रहा है। वक्फ के नेचर को क्यों बदल रहे हैं आप? वक्फ को वक्फ रहने दीजिए। तीसरा, वक्फ को जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जो पूरा देख रेख करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों चेंज लाना चाह रहे हैं? उसमें आप अपने नुमाइंदों को क्यों डालना चाह रहे हैं? जो पहले से चल रहा था, आपने जो 3 चीज़ें चेंज करने को कह रहे हैं, वो तीनों चीज़ें आपकी नीयत को बताती है। अब बीजेपी क्या क्या बताएगी? बीजेपी कहती है किसान नहीं समझ पा रहे हैं। बीजेपी कहती है कि आसाम वाले वो 14 लाख हिंदू जिनको एनआरसी के नाम पे आज भी डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, 14 लाख उन हिंदू बंगालियों को क्यों नहीं समझा पा रही है कि एनआरसी आपके खिलाफ नहीं था? क्यों नहीं उन किसानों को, जो 700 से ज़्यादा किसान आज शहीद हो गए हैं, उन शहीद के घर वालों को क्यों नहीं समझा पड़ी है कि किसान का जो लॉ था आखिरी में हटाना पड़ता है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला पे चलते हैं। अंबानी, अदानी जैसे लोगों को
बड़ा से बड़ा करना है और गरीब हिंदुस्तानियों को, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, गरीब हिंदुस्तानियों को यहाँ पे गुलाम बनाकर कम से कम पैसा में बड़े लोगों का नौकरी कैसे करवाया जाए या बगैर मुफ्त में काम कराने के लिए एक ऐसा यूथ पैदा करना चाह रहे हैं जिनके पास कोई क्वालिटी नहीं हो, कोई स्किल नहीं हो, मजबूरन वो 200-400 में ऐसे कारखानों में काम करे। और इनके जो धन्ना सेठ है, ये धन्ना सेठ वक्फ की जमीन धन्ना सेठों के पास जाएगा। आखिरी सवाल, आपने जो कहा कि इस कमेटी में हिंदू समुदाय को लोग को शामिल किया जा रहा है, एक तरफ आप लोग सेकुलर होने का रोना रोते हैं, जब आप सेकुलर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में सब भाई भाई, तो फिर कमेटी में अगर कोई गैर मुस्लिम आ रहा तो तकलीफ इतनी क्यों? अरे भाई, ये कमेटी हम बताइए तो कौन से कोई मंदिर का कमेटी है जिसमें मुस्लिम या सिख हो? सुनिए, नहीं, सुनिए, ये प्योर मजहबी चीज़ है। आप बात समझिए, ये गवर्नमेंट की जमीन नहीं है, ये प्योर मुसलमानों की ज़मीन है। मुस्लिम, आज से पहले जो मुस्लिम नवाब हो या मुस्लिम जो बड़े बड़े ये जमींदार थे जिनकी आल औलादे नहीं थी या जो कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए अपनी ज़मीनें वक्फ की, अपनी ज़मीनें वक्फ की है, गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं वक्फ की है। तो इसलिए हर हिंदुस्तान हमारा सेकुलर मुल्क है। सुन लीजिए, हिंदुस्तान हमारा, आपने कहा कि मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए ज़मीनें डोनेट की, वक्फ प्रॉपर्टी से किन मुसलमानों को फ़ायदा हुआ? सरकार बार बार कह रही है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें रेवेन्यू जितने जनरेट होने चाहिए रेवेन्यू जनरेट नहीं हुए। हम लोग बिल इसलिए ला रहे हैं करप्शन को ख़त्म कर सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके, ताकि मुसलमानों का फ़ायदा, जो पिछड़े वंचित लोग हैं। सुनिए ना, मुसलमानों का भला तो वैसे भी कर सकते हैं। आप देखिए ना, आपने मतलब कि ये लाया, एक बड़े जात के लिए अलग से एक रिजर्वेशन लाया था, याद है ना आपको? 10% पिछड़े जाति के, जो बड़े जाति के लोग हैं उनके लिए। इतने पिछड़े लोगों का अगर पसमानदा मुसलमानों का इतना ख्याल है, मोदी जी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। आप 14% मुसलमान यहाँ पे 15%, 10% पिछड़े मुसलमानों के लिए। अरे जिसको आप लोग अशरफ कहते हैं ना, अशरफ मुसलमान बांट दिया इन्होंने, पसमानदा मुसलमान, अशरफ मुसलमान। अशरफ मुसलमानों को छोड़ दीजिए, खान, सिद्दीकी, ये सब जो हटाना चाहते हैं या फिर क्रीमी लेयर के ऊपर रखना चाहते हैं, 10% पिछले मुसलमानों के लिए बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के कर रहे हैं, आप रिजर्वेशन दे दीजिए। कर्नाटक की गवर्नमेंट 4% रिजर्वेशन दे रही है मुसलमानों को, तो आपको आग लग रहा है, पिछवाड़ा जल रहा है आपका। शर्म नहीं लगता है बोलने में? मुसलमानों का अगर भला करना चाहते हो, मुसलमानों का भला करना चाहते हैं तो मुसलमानों के घरों पर बगैर कोई कोर्ट का ऑर्डर के, बगैर कोई सबूत के जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उसको रोकिए। मुसलमानों के बच्चों को रास्ते चलते हुए जिस तरह से उनके ऊपर 10 लोग 20 लोग मिलके उनको मार दिया जा रहा है, उनको रोकिए। मुसलमानों के बच्चों को रेलवे में, सड़क पे वगैरह में जिस तरह उनको कत्ल किया जा रहा है उसको रोकिए, तब आप मुसलमान के हमदर्द हो।